मोनाको के साथ पॉल पोग्बा का मुस्तकबिल शक में पड़ा सकता है जब उसे एक और इंजरी का झटका लगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और जुवेंटस के साबिक मिडफील्डर को मंगल को इंग्लैंड में मोनाको के तरबीती कैंप के पहले दिन के दौरान अपनी बाएं रान में नई चोट लगी। वाटर हीटर से कहीं ज़्यादा भूले हुए घरेलू सामान का तसव्वुर करना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा नतीजा खेज। ज़्यादातर लोग सिर्फ उस वक्त पानी के हीटर के बारे में सोचते हैं जब उनका शावर ठंडा होता है, लेकिन वो घर के कल तवानाई के बजट का तकरीबन 18% हिस्सा लेते हैं और रिहायशी पानी के नुकसान की एक बड़ी वजह है। लूक विंस्टन अल-मंजार के लिए वाटर हीटर को अपग्रेड करने की वाज़ेह ज़रूरत है। उसने टेकक्रंच को बताया कि आम वाटर हीटर जहानत से आ रही है, ये खुदा के लिए खौफनाक मिकदार में तवानाई इस्तेमाल कर रहा है और मेरा एयर फ्रीयर उससे ज़्यादा होशियार है। मैं अपने पानी को गर्म करने की उससे ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल कर रहा था जितना कि मेरी इलेक्ट्रिक कार चलाने में लगती है। कराची की एक सारिफ तहफ़्फ़ुज़ अदालत ने पाकिस्तान रेलवे को 2 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दिया है। खैबर मेल कई घंटे ताख़ीर से कराची पहुंचने पर एक मुसाफिर को 50,000 रुपये मुआवजा। ये मुकदमा एक मुसाफिर की जानिब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट कराची साउथ में दायर किया गया, जिसने 2025 में घोटकी से कराची के लिए खैबर मेल का टिकट बुक कराया था। एंथ्रोपिक क्लॉथ के जरिए तैयार करदा मवाद के लिए मशीन के पढ़ने के काबिल निशानात मुतारिफ करवा रहा है, बशमूल मतन में गैर मरई वाटर मार्क्स और मुआवन फाइलों में डिजिटल तौर पर दस्तखतशुदा मीटा डेटा। तब्दीली ए से तैयार करदा मवाद की शफाफियत पर यूरोपीय यूनियन के कोड ऑफ प्रैक्टिस पर दस्तखत करने के एंथ्रोप के फैसले के बाद है, जो एक्ट की शफाफियत के तकाज़ों की तामील के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करता है। कराची के जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर JPMC की नर्सों ने नर्सिंग के सीनियर अफसरान की तकर्री में सीनियरिटी रोल्स की मबीना खिदमात का बाइकआउट किया। ज़राए ने बताया कि एहतजाज की वजह से दिन के लिए तयशुदा तमाम ऑपरेशंस मनसूख हो गए और इंतहाई नगहदाश्त के यूनिटों और हस्पताल के वार्डों में खिदमात को शदीद मुतासिर किया। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE भर के स्कूल 31 अगस्त 2026 को दोबारा खुलने के लिए तैयार हैं। ज़्यादातर सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 2026 से 27 तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर ज़्यादातर स्कूल मुत्तहिदा अरब इमारात के मुतहद तालीमी कैलेंडर की पैरवी करेंगे। हालांकि इमारात और निसाब के लिहाज से कुछ निजी स्कूलों के लिए मुद्दत की तारीखें मुख्तलिफ हो सकती हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर में मुनक्किदा यौम आज़ादी की तकरीब में पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी कम्युनिटी के साथ शिरकत की। ममदानी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की और पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकियों के साथ इजहार यकजहती किया जब उन्होंने पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया। टेंडर पॉप्स सैंडविच के अज्जा कैनन के टेंडर पॉप्स 780 ग्राम। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बुध के रोज़ कहा कि रावलपिंडी के मॉल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर मबीना तौर पर फायरिंग के इल्ज़ाम में कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की फायरिंग से एक शख्स की हलाकत के बाद PTI खुद को जिम्मेदारी से बरी नहीं कर सकती। PTV न्यूज़ ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि मबीना हमलावर ज़िला खैबर का रिहायशी और PTI का सरगर्म रुकन था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने उस वाक़े की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के बाद PTI की तशद्दुद की सियासत पर तनकीद की थी। स्पॉटिफाई ने मंगल को कहा कि वो सितंबर के वक्त से कुछ प्रोफाइल्स में AI पर्सोना बैजेस शामिल करना शुरू कर देगा ताकि सामीन को इस बारे में मज़ीद शफाफियत मिल सके कि आया मौसीकी के पीछे फ़नकार एक हकीकी शख्स था। मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि सामीन ने फ़नकारों के प्रोफाइल्स के बारे में खुदशात का इजहार किया है जो कि इंसानी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बजाय AI से तैयार करदा शख्सियात की नुमाइंदगी करते हैं। रावलपिंडी पुलिस ने बुध के रोज़ कहा कि उन्होंने 4 पुलिस एहलकारों को एक कैदी के फरार में मबीना तौर पर मुलवस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है जब उसे गैरीशन सिटी की एक अदालत से जहलम जेल वापस ले जाया जा रहा था। पुलिस के बयान के मुताबिक रावलपिंडी सिटी पुलिस ऑफिसर हुसन मुश्ताक सखेरा की हिदायत पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तौकीर हुसैन, हेड कांस्टेबल महबूब खान और कांस्टेबल कासिम को गिरफ्तार किया गया। सिंगापुर और जनूबी कोरिया ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ट्रेडर जोस एवरीथिंग बट द बेगल सीजनिंग को खींच लिया है क्योंकि उसमें पोस्ट के बेज हैं, अगरचा वो कुदरती तौर पर अफयून पर मुश्तमिल नहीं होते हैं। दोनों ममालिक में पोस्ट के बेजों पर पाबंदी आयद है क्योंकि वो फसल की कटाई के दौरान पोस्ट के पौधे में मौजूद स्याल के जरिए अफयून से आलूदा हो सकते हैं। चूंकि रिफॉर्म यूके मालियाती स्कैंडलों से घिरा हुआ है, इसलिए पॉपुलिस्ट पार्टी का उरूज मशकूक है। कई पोल्स में पॉपुलिस्ट कुव्वत को गोनिंग लेबर पार्टी से पीछे रहने का दिखाया गया है,
جبکہ انتخابی طور پر اسے میکر فیلڈ اور گوٹن اور ڈینٹن کے ضمنی انتخابات میں اور گزشتہ ماہ گریٹر مانچسٹر کے میئر کی دوڑ میں شکست ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے روس کے سب سے بڑے آن لائن خوردہ فروش ویلبری کا موازنہ امازون سے کیا ہے، اور کچھ کا دعویٰ ہے کہ جیسا کہ امریکی کمپنی کے معاملے میں اس کی ویب سائٹ یا ایپ پر خریداری کرنا لت لگتی ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو واقعی اس کے عادی ہیں۔ لیگزینڈرا، ایک اکاؤنٹنٹ اور روس کے چوتھے بڑے شہر ایکاترین برگ کے یورال ماؤنٹینز کی ماں نے الجزیرہ کو بتایا حفاظتی مقاصد کے لیے اپنا آخری نام روک رکھا ہے۔ وہ اپنی ٹوکری میں چیزیں شامل کرتے ہیں، چھوٹ کا انتظار کرتے ہیں، اس بارے میں اپنا ذہن بناتے ہیں کہ کیا خریدنا ہے، پھر اسے دوبارہ خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈیموکریٹک سوشلسٹ فرانسسکا ہانگ اور جنکریٹک سوشلسٹ فرانسسکا ہانگ اور سینٹرسٹ ڈیوڈ ٹکرولی منگل کو منعقد ہونے والے ریاست وسکونسن کے ڈیموکریٹک انتخابات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وسکونسن میں ڈیموکریٹک دوڑ مرکزی دھارے اسٹیبلشمنٹ کے امیدواروں کے درمیان ڈیموکریٹک پرائمریز کے اندر ایک وسیع لڑائی کی عکاسی کرتی ہے، ایک وسیع جاری لڑائی کی عکاسی کرتی ہے جسے ڈیموکریٹس کے ذریعہ اعتدال پسند کہا جاتا ہے اور زیادہ بائیں بازو ترقی پسند جمہوری سوشلسٹ۔ دوسری سیڈ الینا رائباکینا نے منگل کو ٹورنٹو میں نومی اوساکا کے خلاف اپنے کینیڈین اوپن کے کوارٹر فائنل میں ایک 5-6-4 سے کامیابی حاصل کی۔ رائباکینا 2022 ومبلڈن اور 2026 آسٹریلین اوپن چیمپئن فائنل میں جگہ کے لیے چوتھی سیٹ کوکو گاف سے ملاقات کریں گی۔ فائنل میں جگہ کے لیے چوتھی سیٹ کوکو گاف سے ملاقات کریں گی جب امریکی انجری کی وجہ سے دستبردار ہو گئی۔ منگل کو مرکزی مسلم لیگ کے محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام سیف اللہ لودھی روڈ پر القدس میڈیکل سینٹر میں مفت ڈائلسس سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مرکزی مسلم لیگ کے چیئرمین محکمہ بہبود آبادی چوہدری شفیق الرحمان وڑائچ، صدر مرکزی لیگ راولپنڈی ڈویژن احسان منصور، راولپنڈی کے صدر شہباز راجپوت، جنرل سیکرٹری انجینئر مبین صدیقی سی او ہیلتھ، صدر مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی، اسلام آباد راولپنڈی ڈویژن کے صدر ڈاکٹر احسان غنی اور دیگر نے شرکت کی۔ چیمبر آف کامرس فہد برلاس اور دیگر قابل ذکر شخصیات۔ سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر CFC ترلائی اپنے پائلٹ فیس کی کامیاب تکمیل کے بعد مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے۔ اب شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے 8 سرکاری خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس مرکز کا مقصد متعدد عوامی خدمات کو ان کے مقامی علاقے کے قریب لا کر رہائشیوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ CFC ترلائی میں دستیاب خدمات میں ڈومیسائل پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ کا اجرا، نکاح نامہ اور طلاق کے اندراج کی سہولیات شامل ہیں۔ شہری مرکز میں فرد انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ اور دستاویز کی تصدیق کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گوگل کی جیمنی ایپ نے 1 بلین ماہانہ فعال صارفین کو عبور کر لیا ہے، جو کمپنی کی تاریخ میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی مصنوعات بن گئی ہے۔ CEO سندر پچائی نے 11 اگست کو اس سنگ میل کا اعلان کیا۔ جیمنی اب 1 بلین صارفین کی تعداد کو عبور کرنے والی 14ویں گوگل پروڈکٹ ہے۔ پاکستان کی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایڈوانسمنٹ آیا ہے، نئے ڈیجیٹل اور دفتری آلات حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونٹی آئے والے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ سامان اس پہل کو اس کی جاری اور مستقبل کی سرگرمیوں کے لیے اضافی کمپیوٹنگ، پرنٹنگ، اسکیننگ اور پریزنٹیشن کی صلاحیتیں فراہم کرے گا۔ پاکستان کے ٹیسٹ کپر اعظم 2 سال کے وقفے کے بعد ICC ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں ٹاپ 10 میں واپس آ گئے ہیں۔ پورٹ آف اسپین میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی 8 وکٹوں سے جیت میں شاندار کارکردگی کے بعد بابر اعظم 5 درجے چڑھ کر 10 نمبر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 88 رنز بنائے اور دوسری میں 24 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ خان یونس غزہ کی پٹی خان یونس کے ملبے کے درمیان 16 سالہ احمد ہاتھ المحابیل اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار بار چلنے والی حرکت کو وہ اپنے اعصابی نظام کو پرسکون کرنے اور دھماکوں کی آواز کی یاد سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ احمد جو آٹزم کے ساتھ رہتا ہے کو اپنی پسندیدہ جگہوں میں سے کچھ کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کا بیڈ روم، اس کا اسکول، وہ کھیلوں کی اکیڈمی جس میں وہ شرکت کرے گا، یہ سب غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ میں تباہ ہو گئے تھے۔ جیریکو مقبوضہ مغربی کنارے، جہاں کبھی فلسطینی گھر جیریکو کے جنوب مغربی کنارے پر باغات اور سوئمنگ پولز کے درمیان کھڑے تھے، وہاں اب صرف چپٹی ہوئی زمین ہے۔ بھری ہوئی گندگی کے نیچے کہیں پورے گھر
पड़े हैं, गड्ढों में डाले गए और हमवार हो गए। सिर्फ चंद कटे हुए पानी के पाइपों से ये इशारा मिलता है कि यहाँ कभी कोई भी रहता था। वो और मलबे के ढेरों को इसराइली आबादकार के खुदाई करने वाले के जरिए दफन किया जाना है। रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि उन्होंने गुज़श्ता माह तुर्की में नेटो के सरबराही अजलास के दौरान ईरान की जानिब से मुमकिना कातलाना ख़तरे की वजह से खफिया तौर पर तैयारों की तबादले की थी, और ये कि उन्हें दरहकीकत कशीदा हवाई जहाज़ पर ज़्यादा ख़तरे का सामना करना पड़ा था। ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि मैं सीक्रेट सर्विस और फ़ौज के ज़रिए जाता हूँ, मुझे सिर्फ वही करना है जो वो कहते हैं। इलाकाई हुकाम के मुताबिक रूस और यूक्रेन ड्रोन हमलों का सौदा किया है, जिसमें यूक्रेन के जनूबी बंदरगाही शहर खिरसन और रूस के बहरा असुद के बंदरगाही शहर नवरोसिस्क में 3 अफराद हलाक हुए हैं। मेयर आंद्रे क्राउचेंको ने इतला दी है कि मंगल से बुध की रात नवरोसिस्क पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक बच्चा हलाक, एक और बच्चा और औरत जख्मी हुए और घरों समेत दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। ताइवान के टेक टाइटन फॉक्सकॉन ने दूसरी से माही के खालिस मुनाफे की पेशन गोई की इतला दी है, क्योंकि डेटा सेंटर्स में मसनूई जहानत के सर्वर्स की तरफ में इजाफा कंपनी की तरक्की को ताकत देता है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी ने बुध के रोज़ कहा कि अप्रैल ता जून की मुद्दत में खालिस आमदनी 35% बढ़कर 91 बिलियन डॉलर न्यू ताइवान डॉलर एक 86 हो गई। जापान ने पाकिस्तान में 2026 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 350 मिलियन तकरीबन 2 मिलियन डॉलर की इमदाद में तोसी की है। इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के सरकारी इसकरण की इस्तेदाद कार में इजाफा करना है, ताकि सरकारी अफसरान को जापान की मारूफ यूनिवर्सिटियों में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल करने के मौके फराहम किए जाएं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA अपने आले की शिनाख्त, रजिस्ट्रेशन और ब्लैकिंग सिस्टम के AI से चलने वाले अपग्रेड की मंसूबा बंदी कर रही है। मौजूदा AI पावर्ड डब्स इंटेलिजेंस सिस्टम का मकसद मौजूदा डिवाइस रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में ज़्यादा ऑटोमेशन और जहानत को मुतारिफ कराना है। प्रोजेक्ट में एक फ़ाल सॉफ्टवेयर सिस्टम का मुतालबा किया गया है जो ज़्यादा जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए मामूल के डब्स कामों को कर सके। सूबी गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट DGHR ने जुम्मा 28 अगस्त 2026 को सरकारी महकमों, हुकाम और इदारों के लिए ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर सरकारी तातील का ऐलान किया है। 31 अगस्त बरोज़ पीर को सरकारी औकात कार दोबारा शुरू होंगे। मंगल को काबीना के ऐलान के मुताबिक कुवैत ने 27 अगस्त बरोज़ जुमेरात को ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर आम तातील का ऐलान किया है। छठी का इतलाक तमाम वजारतों, सरकारी महकमों, सरकारी इदारों और रियासती इदारों पर होगा। सरकारी दफातर इतवार 30 अगस्त को दोबारा काम शुरू कर देंगे।